सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, इसका नाम है अब्दुल हमीद। इसमें एक प्रोग्राम मैंने वैसे पहले किया था, मगर कल अदालत ने इसे सज़ा सुनाई है। 3 साल की कैद की सज़ा जर्मनी में सुनाई गई है, जर्मनी की एक अदालत ने। और इसने क्या काम डाला था, मकसद ये होता है आपको बताने का कि ये जो ममालिक हैं यूरोप के, यहाँ पे मुकम्मल हिसाब लिया जाता है। इसने चैरिटी इकट्ठी करने का काम शुरू किया इस बंदे ने, और गज़ा के नाम पे पैसे लोगों से इकट्ठे करता रहा। ये मैं बता दूं कि सिर्फ मुसलमानों में रहम दिली नहीं है, ये जो गोरे होते हैं, जर्मन है या दूसरे लोग, उनके दिल में भी बड़ी ये नरम दिल होते हैं। वो जब सुनते हैं कि गज़ा के बच्चे जो हैं उनको खुराक नहीं मिल रही, वहाँ के लोगों को मेडिकल का मसला है, पानी का मसला है, तो ये लोग भी दिल खोल के फिर चंदा देते हैं। और बाकायदा तौर पर कोई भी आपने चैरिटी का काम करना, यहाँ रजिस्टर करवाना पड़ता है, और रजिस्टर करवाने के बाद आपको उसका हर साल या हर 3 महीने बाद, जो भी यहाँ के फाइनेंस का तरीका है या टैक्स ऑफिस जिस मुल्क में भी है, वो उस हिसाब से बाकायदा तौर पर आपको टैक्स जो है फाइल करना पड़ता है। इनकम सारी लिखनी पड़ती है, कहाँ खर्च हुए, किन बच्चों पे खर्च किए, और इसके लिए फिर मुकम्मल बाकायदा तौर पर कोई ना कोई आपको अकाउंटेंट रखना पड़ता है। लेकिन इस बंदे ने बताया जा रहा कि 5 लाख यूरो का, $500,000 का फ्रॉड किया, और फिर ये पकड़ा गया और लंबा अरसा नहीं जेल में रहा। जल्द ही इसे सजा सुना दी गई 3 साल की, और इसकी बीवी भी साथ इसके मुलव्वस थी। ये इसलिए प्रोग्राम किए जाते हैं कि पता चले कि ये जो रकम लोग इकट्ठी करते हैं, ये उन लोगों तक पहुंचती भी है। अब इस बंदे के पास महंगी से महंगी घड़ी थी, रोलेक्स, और फिर ये अपना गाड़ियां महंगी, और इसी तरह और भी इसका जो तरीक़ाकार था ज़िंदगी का वो मुख्तलिफ था। ये लोगों से चंदा इकट्ठा करके तो अपने ऊपर खर्च करता था, जिनके लिए चंदा इकट्ठा करता था उनके ऊपर नहीं खर्च करता। कल से सोशल मीडिया पे खलबली मची हुई है, जर्मन जो है वो बार बार इसी पे तबसरे कर रहे हैं। जो परेशानी वाली बात है कि लोगों का इत्मीनान उठ जाता है। लोग फिर ज़ाहिर है वो सोचते हैं कि अगर इन्होंने अपने ऊपर ही खर्च करने, तो क्यों ना हम अपने आप पे खर्च करें, क्यों हम चंदा दें। तो ये बड़ा एक अहम मसला है कि जब भी कोई इस तरह का बंदा पकड़ा जाता है, बहुत कम पकड़े जाते हैं, ये बड़ी लंबी गेम होती है। यहाँ पे मुख्तलिफ आपने देखा कि लोग तरीक़ों के साथ चंदा लेते हैं, और फिर उसका हिसाब अगर ना दे पाएँ तो फिर ज़ाहिर है यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो हरकत में आ जाती है। अब 3 साल जेल रहेगा, इसके बाद यहाँ का क्या स्टेटस है। अगर तो ये जर्मन नेशनल है तो फिर तो और बात है। अगर यहाँ पे ओपन थाट अलाउंस वगैरह है, तो ओपन थाट अलाउंस में ऐसे कवानीन मौजूद हैं कि अगर 3 साल की जेल हो जाती है किसी को, तो वो ओपन थाट अलाउंस ख़त्म हो जाती है। फिर आपके पास कोई यहाँ पे चांस नहीं है कि आप यहाँ पे रह सकें। लेकिन जो रकम चली गई वो कहाँ से वापस आएगी। ज़ाहिर है जो चीज़ें कब्जे में गवर्नमेंट ने ली हैं, पुलिस ने ली हैं, वो बेच के जो भी तरीक़ाकार होगा वो किया जाएगा। लेकिन जो बदनामी है वो है सबसे बड़ा इशू। एक इस्लामी नाम, एक मुसलमान बंदा, और फिर उसके ये 2 नंबर काम। और चले अपने तक तो बंदा कोई 2 नंबर काम कर रहा है तो उसके लिए तो आपका नुकसान है या उसकी सज़ा आपको मिलेगी, मगर एक सिस्टम को ऐसे लेके चलना, लोगों से पैसे लेने और लोगों के पैसे फिर वहाँ तक पहुँच रहे नहीं, तो कितने लोग इससे मुतासर हुए, कितने लोगों को इसकी वजह से ठेस पहुँची। 3 साल कैद, बड़ी कैद है यहाँ पे जर्मनी में, ठीक है। कैद में आप पाकिस्तान या अरब कंट्रियों जैसा हिसाब नहीं, कोई नीचे सोने का नहीं, बेड एंड ब्रेकफास्ट हर चीज़ अच्छा मिलता है यहाँ। लेकिन ये मैं आप बता देता हूँ कि जो भी ऐसे के लोग हैं वो ज़्यादा देर नहीं चल सकते। वो
وقتی طور پر تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم داں لگا رہے ہیں ان کو، اس گورنمنٹ کو، کیونکہ یہ پہلی دفعہ داں نہیں لگایا ہوگا کسی مسلمان ملک میں، پہلے بھی اس نے کسی کو کوئی نہ کوئی کام ڈال کے سوچ لگا کے یہاں پہ پہنچا ہوگا۔ تو اب جناب جو جرمن ہے وہ اس چیز کو بہت برا سمجھ رہے ہیں، یہاں پہ تو پہلے ہی انتظار میں ہے کہ کوئی مسلمان کوئی ایسے کا کام ڈالے اور پھر ہم اسے بات کو اچھالیں، اور کل سے ٹھیک ٹھاک طریقے سے یہ اخبارات دیکھ لیں، ڈوچے ٹی وی دیکھ لیں، یہ آپ کی سوشل میڈیا دیکھ لیں، ہر جگہ پہ اس کی خبر چل رہی ہے۔ اور بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اگر غزہ کی بات کریں، اگر ان بچوں کی بات کریں تو ان تک مدد پہنچتی نہیں ہے۔ وہ جس حال میں ہے ہم بتا نہیں سکتے آپ کو، وہ کس تکلیف میں ہے۔ ان کے سامنے کھانا رکھ دیا جاتا ہے اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے، وہاں پہ ایک دوسرے سے کھانا کھینچنے کے چکر میں کئیوں کی جان چلی۔ ایسی تذلیل وہاں پہ انسانیت کی ہو رہی ہے، اور یہ لوگ بجائے کہ دل میں رحم ہو کہ ان لوگوں کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنے، کسی طرح پیسے پہنچے، یہ ان کے نام پہ یاشی کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے بھی یہی حالات ہے، اسلام آیا ہوا ہے، اس کے نام پہ چندہ لیں گے اور یہ منسٹر جو ہے شراب شباب کی محفلیں جو ہیں اس میں سجاتے رہیں گے، مگر وہاں پوچھنے والا کوئی، وہاں کروڑوں روپے کھاجے کو پوچھنے والا نہیں۔ یہ ممالک ہے، یہاں پہ حساب دینا پڑتا ہے، ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑتا ہے۔ پاکستان جیسے حالات نہیں ہے، بے نظیر انکم سپورٹ کھا گئے، بیگمات کھا گئی، جنرل کھا گئے، کرنل کھا گئے، میجر کھا گئے، وزیر اعظم کھا گیا۔ یہاں پہ وہ والی بات نہیں ہے۔ تو غریبوں کے نام پہ جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں انہیں بھی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اور ایسا دھندا بند کرنا چاہیے۔ غریب کے نام پہ آپ لوٹ مار کر کے خود امیر ہو رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کی انسانیت ہے، کہاں کی خلاقیات ہے۔ تو بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں یہ، ایسے لوگوں سے بچے، وہاں پہ اپنی رقم دے جہاں پہلے تسلی کر لے کہ وہ رقم ایسی جگہ پہ خرچ ہوگی جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی رقم خرچ ہونی چاہیے۔ اگر دل کو نہیں تسلی تو خود غریبوں کی مدد کر لیں کسی طرح جا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔